हेलो दोस्तों, नमस्कार। एम बी मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हम रोज़ एक नई नई वीडियोस लेके आते हैं जिसमें बताते हैं कि किस तरह के फीवर के बारे में, और उल्टी, दस्त और खांसी, जुकाम, मलेरिया, डेंगू, सभी तरह के हम मेडिसिन, उसके इलाज जिस तरह से होता है, उसके ट्रीटमेंट के बारे में, उसकी जानकारी, परहेज वगैरह आपको सब कुछ बताते हैं। आज भी दोस्तों एक बीमारी है जो बच्चों से रिलेटेड है। एक साल से लेके एक मंथ से लेके एक साल तक, 1 मंथ to 1 ईयर तक के बच्चे, ध्यान रखना, 1 मंथ से लेके एक साल तक के बच्चों को किस तरह से नॉर्मल फीवर को ठीक किया जा सकता है। सबसे बड़ी इसमें प्रॉब्लम यह है कि बहुत से लोग गलतियां ये करते हैं, अपने बच्चों को अपने मन से मेडिसिन खिला देते हैं, कभी गूगल में पढ़ के, कभी यूट्यूब में वगैरह देख के। ऐसा कभी भी ना करें, ये रिस्की हो सकता है, क्योंकि बच्चों की जो होती है दोस्तों, इम्यूनिटी जो पावर होती है वो थोड़ा सा वीक होती है, यानी कमज़ोर होती है। तो उससे क्या होता है, इन्फेक्शन ज़्यादा फैल सकता है, और साथ ही साथ बच्चे का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा जा सकता है, और मेनिंजाइटिस यानी कि दिमाग में भी बुखार पहुंच सकता है। ऐसा केसेस देखने को मिलते हैं। तो क्यों ना आज इसको थोड़ा सा अच्छे से समझें, अपने बच्चों को किस तरह से आप गाइड करें, किस तरह से आप उसको देखभाल करें, उसके बारे में आप आपको बताएंगे। दोस्तों, बुखार जब बच्चे को कभी कभी आता है तो सबसे पहले आप बच्चे को जो पट्टी लगाते हैं, जो आपने देखे होंगे, गीली पट्टी पानी में डाल के वो पट्टी लगाएं। इसमें सबसे मेन चीज़ें, वार्निंग वाली चीज़ें आपको बताएंगे कैसे लगानी होती है पट्टी। बहुत से लोग क्या करते हैं, बच्चे को ठंडे पानी के लगाते हैं। ठंडे पानी की पट्टी बच्चों को नहीं लगानी चाहिए। जो बच्चे को बुखार आया है, 1 मंथ से लेके एक साल तक के बीच में जो बच्चे को बुखार आया है, तो उसमें पहले आप क्या करें, गुनगुने पानी की पट्टी करें। कहाँ पर? माथे पर, हाथ की तलियों में, और पैर के तलों में, और हल्की हल्की जांघों में उसकी पट्टी करें। गुनगुना पानी बनाएं, उसके बाद उस पट्टी को भिगोएं, फिर माथे पे लगाएं, फिर उसके बाद उसको पानी में डालें, फिर निचोड़ें, फिर माथे पे लगाएं। ऐसे 10 से 15 मिनट तक पट्टी लगाने का कार्य करें। अच्छे से पट्टी लगाने पर बच्चे का बुखार डाउन आ जाएगा उस तरह से। और तरल चीज़ें बच्चों को दें। दूध आप दे सकते हैं, और थोड़ा बच्चा बड़ा हो गया 7-8 महीने का, तो लिक्विड में उसको आप दे सकते हैं, जैसे कि दालों का रस, दलिया पतला सा बनाकर आप उसको चम्मच से खिला सकते हैं, जो बच्चा अन्न खाता हो। छोटा है तो उसको पट्टी से ही वो ठीक हो जाएगा। अब इसमें बात आती है कि क्या दवाई खिला देनी चाहिए। पहले तो लगभग ऐसा हिसाब रखें कि दवाई ना खिलानी पड़े, क्योंकि एंटीबायोटिक्स बच्चों को नहीं देनी चाहिए शुरू में ही। बच्चों की आदत जो होती है एंटीबायोटिक पर निर्भर हो जाती है। फिर क्या होगा कि जब भी बच्चे को फीवर आएगा तो उसको एंटीबायोटिक के बिना वो ठीक नहीं हो पाएगा। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, ज़्यादा मात्रा में देने से, छोटे से लेकर अब वो भविष्य तक उसकी एंटीबायोटिक चलने लगी हैं, तो उससे क्या होता है, माइंड की जो इम्यूनिटी पावर होती है उसकी ग्रोथ रुक जाती है, कम हो जाती है। जो एंटीबायोटिक होते हैं, एंटीबायोटिक्स नुकसान ज़्यादा करते हैं, और भी इसमें साइड इफ़ेक्ट एंटीबायोटिक्स के बहुत होते हैं। लेकिन बच्चे को सीधे अपने मन से ड्रॉप ले आते हैं बच्चों के लिए, ये एमॉक्सिसिलिन वगैरह, डोलो वगैरह उसको देने लग जाते हैं, जल्दी से जल्दी बच्चा जल्दी से ठीक हो जाए एंटीबायोटिक देके। लेकिन एंटीबायोटिक का बहुत कम उपयोग करें, ताकि एंटीबायोटिक डोज ना देनी पड़े। अगर बच्चा को 100 तक बुखार है, पट्टी लगाने के बाद उसको बुखार कम नहीं हो रहा है, तो आप पैरासीटामोल की ड्रॉप जो है वो ले सकते हैं। इनमें जो 1 मंथ से 1 ईयर तक तो बच्चे होते हैं, इनमें ड्रॉप चलती है। उसके बाद सिरप आती है। आपने देखे होंगे, सिरप और ड्रॉप में धरती आसमान का फ़र्क होता है। ड्रॉप जो होती है उसके अंदर ड्रॉपर होता है, ड्रॉपर को हम पुश करते हैं पीछे को, उसके बाद हाथ छोड़ते हैं तो ड्रॉपर भर जाता है, उससे ड्रॉप में देना चाहिए। तो उसकी डोज डॉक्टर अपने हिसाब से बताते हैं, 5 या 6 ड्रॉप उसके बच्चे के मुंह में डालनी होती हैं। इस तरह से बच्चा ठीक होता है। नहीं कि उसके लिए सिरप ले आओ। अब बच्चा 1 महीना 2 महीने का है, आप उसके लिए बड़ी सी सिरप ले आएंगे। बहुत से लोग अपने मन से मेडिकल स्टोर से खरीद के ले आते हैं कि मुझे ये ड्रॉप दे दो या सिरप दे दो। ये नहीं पता होता बच्चा कितने दिन का है। तो उसमें सिरप आप दोगे तो उसमें 120 mg पैरासीटामोल हो सकता है,
या फिर उसमें 250 mg पैरास्टामोल होता है। ओवरडोज की वजह से भी बच्चे को फीवर डबल आ सकता है, उससे दिमाग में भी फीवर चढ़ जाता है और बच्चा बहुत ज़्यादा बेचैन हो सकता है। कभी कभी इतना बहुत ज़्यादा इतना बेचैन हो जाता है कि जल्दी से जल्दी हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है और इस तरह से बच्चा का जो फीवर है वो बिगड़ जाता है। तो ध्यान रखते हुए दोस्तों, जब भी बच्चे को फीवर आता है उसको ड्रॉप में रखें। ड्रॉप अगर आप लाए हैं तो आप उसको दे सकते हैं, डॉक्टर से एक ड्रॉप ले आएँ पैरास्टामोल की। एंटीबायोटिक कम से कम देना शुरू करें। जब आपको लगता है कि 2-3 दिन तक फीवर नहीं उतर रहा है, फिर आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट यानी कि डॉक्टर को फीवर बच्चों का दिखाना चाहिए। ये नहीं कि हम सीधे गए, हमने गूगल में पढ़ लिया, बस वो ड्रॉप लेके आ गए सीधे सीधे और अपने मन से एंटीबायोटिक भी दे दी। ऐसा काम बच्चों में कभी भी नहीं करना चाहिए। बच्चों की इम्यूनिटी पावर, मैंने बोला, बहुत बच्चा ही वीक होता है बहुत ज़्यादा, तो उसको ऐसे अपने मन से इस तरह से मेडिसिन, अंग्रेजी दवाइयाँ नहीं देनी चाहिए, जिसी वजह से बहुत सारे लोग अपने बच्चे से भी खतरा महसूस मतलब मोल ले लेते हैं। तो इस तरह से ये काम, गलती कभी भी ज़िंदगी में नहीं करना चाहिए। सभी माताओं से, बहनों से, जो भी मेरी वीडियो देखेंगे उनको मैं स्पेशली गाइड करूँगा कि आप बच्चे को अगर हल्का फुल्का फीवर है तो उसको पट्टी लगाकर, उसके बाद अगर बुखार ठीक नहीं हो रहा है तो आप पैरास्टामोल की ड्रॉप जो है वो दे सकते हैं, 2-4 बूंदें उसके मुंह में टपका सकते हैं। अगर बाई चांस आपको पता है कि बुखार 102, 103 ऊपर पहुंच रहा है तो जल्द से जल्द आप उसको डॉक्टर के पास ले जाएं। ऐसा नहीं कि आज बुखार आ गया कल ले जाएंगे, परसों को ले जाएंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत से बच्चे बेहोश भी हो जाते हैं और मेनिंजाइटिस होने का भी खतरा रहता है। बुखार दिमाग में चढ़ जाता है तो दिमाग के अंदर जो मेनिंजाइट, जो हमारी जाली होती है दिमाग के बाहर लगी, उसमें स्वेलिंग आने के चांसेस हो जाते हैं। तो ऐसा कभी भी ना करें। आप डॉक्टर को दिखाएं और डॉक्टर अपने हिसाब से मेडिसिन लिखते हैं और उसी की मेडिसिन दें। कोई बता रहा है, कोई अपने मन से आपको बोल रहा है ये ड्रॉप पिला दो, ये दे दो। बहुत सी औरतें, बहुत सी महिलाएं इस तरह का काम कर देती हैं, लेकिन ऐसा कभी भी ना करें। इसमें हम स्पेशली एमबी मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट में आपको स्पेशली चीज़ बताते हैं जिससे आपका बच्चा स्वस्थ और तंदुरुस्त रहे। तो हल्का हल्का उसको आप लिक्विड फॉर्म में पिलाएं, अगर वो पीने वाला है, नहीं तो दूध पिलाएं और धीरे धीरे उसको माथे पर पट्टी करें, हाथों में, तलुओं में, पैरों के और जांघों पर, हल्की हल्की जांघों पर पट्टी करें। गर्म पानी की, गुनगुने पानी की, एकदम से फ्रिज का या फिर कोई ठंडा पानी से बच्चे की पट्टी नहीं करनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। अच्छा, एक बात और होती है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, पट्टी करने के बाद ड्रॉप जो पैरास्टामोल वगैरह डॉक्टर ने दी है उसको पट्टी लगाने के बाद देते हैं। वो गुड आइडिया, अच्छा आइडिया है। बहुत से लोग क्या करते हैं, पहले वो पैरास्टामोल की ड्रॉप वगैरह या फिर मेडिसिन जो है वो दे देते हैं डॉक्टर ने जो लिखी है, उसके बाद पट्टी करते हैं। ऐसा गलत काम कभी मत करना, ये उल्टा हो जाता है। पहले पट्टी करनी चाहिए, उसके बाद जो है फिर जब पट्टी हो गई उसके 10 या 15 मिनट या 20 मिनट के बाद बच्चे को पैरास्टामोल या फिर उसको जो ड्रॉप दिया है नॉर्मल फीवर के लिए, वो ड्रॉप तब से देनी चाहिए। याद रखें, पहले पट्टी फिर उसके बाद मेडिसिन, पहले मेडिसिन फिर पट्टी कभी भी ना करें, ये गलत तरीका होता है। तो इस चीज़ को याद रखें और ध्यान रखें कि मैं कर क्या रही हूँ। एक बार अच्छे से देख लें। अगर समझ में नहीं आया तो हमने आपको बोला भी है कि हमारा आपके पास SMS भी है, आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, हम आपको 10-15 मिनट में इसका आंसर भी दे देंगे। तो क्या करें, पहले पट्टी करें, उसके बाद मेडिसिन देना सही होता है। पहले दवाई देना, उसके बाद पट्टी करना नुकसान होता है, बच्चे को बहुत गंभीरता से नुकसान हो सकता है। तो इस चीज़ का स्पेशली आप ध्यान रखें। अच्छा, ये जो हमने बताया 1 मंथ से 1 साल तक के बच्चों को बताया दोस्तों, तो ध्यान रखें। बच्चों का नॉर्मल फीवर के बारे में हम आपको स्पेशली बताए थे। मेरे पास कमेंट भी आए थे कि बच्चों के स्पेशल एक नॉर्मल फीवर के लिए बताओ। तो बहुत सी महिलाएं गाँवों में, पहाड़ों में ऐसे लोग बहुत से कर देते हैं। एक तो जल्दी से डॉक्टर के पास न ले जाना, उसकी वजह से बच्चे की हालत ख़राब होती है। दूसरा, उसको जो है इतने गर्म कपड़े पहना देते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े भी नहीं पहनाना चाहिए। इतना गर्म हीट पे उसको नहीं रखना चाहिए। बच्चे को ढीले कपड़े पहनाने चाहिए, सूती के ढीले, जो बिल्कुल बहुत ही मतलब इतने ढीले हों जैसे पैजामा या कुर्ता, हल्का सा इस तरह से उसको पहनाएं।
जो स्ट्रेचेबल हो, जो फैलने वाले कपड़े हो, जिससे वो पूरा आराम से उसकी बॉडी स्थिर हो सके, आराम से वो बॉडी इधर उधर हिल सके, जो कंफर्टेबल हो सके, इस तरह के कपड़े पहनाएं। ढीले और ज़्यादा गर्म में मत उड़ाएं। हल्का सा दुपट्टा, या फिर अगर ठंड के दिन हैं तो आप कंबल वगैरह उड़ा सकते हैं, और गर्मी के दिन है तो हल्का सा दुपट्टा। आप अंदर का टेम्परेचर देख लें कि अगर आपको ठंडा नहीं लग रहा है, ज़्यादा ठीक ठाक अंदर का मौसम हो रहा है, अंदर का टेम्परेचर, तो आप हल्का सा उसको दुपट्टा या हल्की सी दुपट्टे ऐसी चीज़ें उड़ा सकते हैं। यानी कि बहुत सारा गद्दा रजाई उसके ऊपर डाल दिया, ऐसा ना करें। ढीले कपड़े और जो है कंफर्टेबल कपड़े और मोटा चीज़ें ना मोटे गद्दे ना लगाना, और दवाई पहले पट्टी करना उसके बाद दवाई देना, ये सही तरीका होता है। पहले आप पट्टी कर लें। ये देखें कि बच्चे को जितना दवाई से आप बचा सको उतना बचा सकते हैं। मेडिसिन में अगर आप उसको एंटीबायोटिक में सीधे रख दोगे तो कभी कभी तो स्टेज ऐसी आ जाती है कि मेडिसिन में रखना पड़ता है, एंटीबायोटिक में भी, क्योंकि 3-4 दिन तक फीवर आते रहता है। तो वो आपकी ही गलती होती है, उसको जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास न ले जाने की वजह से होते हैं। डॉक्टर बहुत से ऐसे होते हैं पहले एंटीबायोटिक नहीं लिखते, नॉर्मल सी पैरास्टामोल की ड्रॉप लिख लेते हैं। ड्रॉप से ही बच्चा आराम से ठीक हो जाता है, हल्का वाला लिक्विड पिला दिया। और अगर माँ का दूध पीता हो तो माँ ने भी अपना परहेज करना चाहिए, यानी कि माँ ठंडी आइसक्रीम, फास्ट फूड वगैरह, चिकन, अंडा, मीट वगैरह ऐसी चीज़ें खा रही हैं तो प्लीज़ ध्यान रखें वो सादा खाना खाएं और नॉर्मल खाना खाएं। क्योंकि दूध में अगर आप ठंडी चीज़ें या फिर आइसक्रीम या मीट, गर्म चीज़ें खाओगे तो दूध के द्वारा बच्चे को भी फीवर आ सकता है। इसलिए महिलाएं जो दूध पिलाती हैं और वो भी फीडिंग करती हैं, बच्चे को फीड कराती हैं, वो ध्यान रखें कि बच्चे को जो है आपने ही अपने बच्चे को स्वस्थ रखना है तो आपको भी परहेज करना पड़ेगा, आपको भी अपना नॉर्मल तरीके का खाना खाना पड़ेगा, जिससे कि बच्चे में दूध पीने के साथ कोई वायरस ना घुसे। तो इस वजह से आप आराम से अपना नॉर्मल खाना खाएं ताकि बच्चा भी नॉर्मल ही रहे। तो अपना भी परहेज करें और बच्चे को कम दवाई की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप ऐसा करोगे तो उसका फीवर जो है वो ज़्यादा दिन तक नहीं जाएगा। अब आपको पता चला है कि 2-3 या 3 दिन बच्चे को हो गए हैं, फीवर आए, या फिर फीवर अचानक से बढ़ रहा है तो तुरंत इस हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। बच्चे को ज़्यादा रोकना घर में नहीं चाहिए। और 2-3 दिन तक लगातार 99, 98.6 या 100 इतना बुखार आ रहा है तो मेडिसिन जो डॉक्टर ने दी है उससे आराम से घर में ही बच्चा ठीक हो जाता है। जब आपको लगता है कि बुखार बढ़ रहा है तो आप इमीडिएटली बच्चे को चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास ले जाना ही सही समझे। मेरे हिसाब से इसको ले जाना चाहिए, ज़्यादा देर तक बच्चे को नहीं रखना चाहिए। बल्कि नाजान सी जान है, तो आपको बताइए बड़ा है, कोई हल्ती है, हम आप जैसे लोग तो आराम से समझ जाएंगे। लोग तो 100, 103, 104 डिग्री फीवर में भी चल देते हैं, पता नहीं चलता कि भैया यार 104 डिग्री फीवर है और वो आराम से चल रहा है, घूम रहा है, खेल रहा है। लेकिन बच्चों में क्या होता है कि इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होने की वजह से थोड़ा सा बुखार भी उनके लिए बहुत हाई हो सकता है। तो ये चीज़ को ध्यान रखें, पहले पट्टी करें उसके बाद मेडिसिन दें, पहले मेडिसिन कभी भी ना दें, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये बच्चों के नॉर्मल फीवर के लिए बताया दोस्तों। अगर कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें पूछ सकते हैं। बच्चों को मैंने बता दिया क्या खिलाना था, दलिया का पानी या आप दालों का रस या सब्जी का सूप बनाकर उसको हल्का हल्का गुनगुना करके आप चम्मच से पिला सकते हो। और पानी की मात्रा ज़्यादा करें। जैसे 1 साल का बच्चा है तो उसको दिन भर में कम से कम 2 या 2.5 गिलास पानी कम से कम पिलाएं, बड़े गिलास में, क्योंकि डिहाइड्रेशन होने की डर होती है। डिहाइड्रेट हो जाता है बॉडी में क्या हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है। आपको ये पता नहीं चलता कि बच्चा पानी, कभी बच्चा पानी मांगता नहीं है। तो ध्यान रखें हर 15-20 मिनट में उसको पानी देते रहें। निप्पल में से पानी दे सकते हैं, उबाल के ठंडा करके उसको पानी देते रहें। उसके अंदर पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, पानी की मात्रा पूरी होनी चाहिए। तो डिहाइड्रेशन बच्चे भी मन में बहुत देखे हैं जो डिहाइड्रेट हो जाते हैं, इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखें, बच्चों को डिहाइड्रेट नहीं होना है। बुखार आए हुए बच्चे को हमेशा हर 15-20 मिनट में पानी पिलाते रहना चाहिए। वो बोल तो सकता नहीं मुझे पानी दो, लेकिन आपको पानी ज़रूर देना चाहिए। फीवर में क्या होता है कि अंदर आते हैं सूख जाते हैं गर्मी की वजह से, बच्चा जो है पानी मांगता है, आप देते नहीं हो। बहुत से लोग ऐसे हैं, सोचते हैं कि इसको कुछ ज़रूरत ही नहीं है। तो 1 बोतल पानी आप बड़ा सा भगोने में रख दें, उसको उबाल के ठंडा करके गुनगुना पानी उसको पिलाते रहें हर 15 से 20 मिनट में। जो निप्पल आती है, निप्पल में पानी भर दिया, जैसे दूध पिलाते हैं वैसे उसको पानी दिया, आप देखना वो पीने लगेगा, बहुत ज़्यादा पीने लगेगा।
गला सूखता है, बॉडी सूखती है, तो जल्दी से उसको पानी की ज़रूरत होती है। तो ध्यान रखें, डिहाइड्रेशन से भी बचाना है। और लिक्विड वाली चीज़ें इसीलिए खिलाने को बोल रहे हैं कि उसमें पानी की मात्रा होती है ताकि डिहाइड्रेशन ना हो बच्चे में, और डिहाइड्रेशन नहीं होगा तो उसका फीवर आराम से चला जाएगा। ये बच्चों की सबसे आसान तरीका है। तो ध्यान रखें दोस्तों, अगर समझ में नहीं आता कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ भी सकते हैं, नहीं तो आप SMS भी हमें व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, उसका आंसर हम आपको दे देंगे। ये बच्चों का नॉर्मल फीवर के लिए आपको आज बताया गया। इसमें यही चीज़ होता है, ध्यान रखें, पहले पट्टी फिर मेडिसिन दें। और पहले अगर शुरू में आपको 99 तक बुखार हो रहा है, हल्का फुल्का बुखार हो रहा है, तो बच्चे को आप पट्टी में ही उसको रख के पट्टी में ही वो ठीक हो जाएगा। नॉर्मल सूप वूप पिलाएं, पानी प्रॉपर दें, तो बच्चा नॉर्मली घर में ही ठीक हो जाता है। आपको लग रहा है कि 1-2 दिन हो गए हैं, फीवर जा नहीं रहा है, तो फिर डॉक्टर के पास ले जाएंगे। डॉक्टर ने मेडिसिन लिखी है। मेडिसिन भी क्या करती है, अंदर जाकर डिहाइड्रेट करती है। अंदर जाने के बाद वो आंतों को सुखाती है। मेडिसिन भी गर्म बहुत होती है, तो इसीलिए पीछे से पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाते रहना चाहिए। पानी पिलाने से, और नॉर्मल जूस जैसे मैंने बताया, ये फलों का रस हो गया, दाल का पानी हो गया, या दलिया पतला पतला हो गया। कई बच्चों को जो 1 साल के हो जाते हैं उनको खिचड़ी भी दे सकते हैं। दिन में आप हल्की सी खिचड़ी बनाकर भी उन्हें मूंग दाल की दे सकते हैं। उससे आपका बच्चा डिहाइड्रेशन से बचेगा, पेट में खाना प्रॉपर रहेगा और फीवर गो हो जाएगा, चले जाएगा। तो ये आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चे के फीवर जो है नॉर्मल तरीके से होता है और नॉर्मल तरीके से ठीक हो जाता है। हाँ, कभी कभी ऐसा आपको लग रहा है कि फीवर बढ़ रहा है, तो आप अपने मन से मेडिसिन ला के फटाफट जल्दी से ऐसा काम ना करें, आप डॉक्टर के पास जाएं। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि डॉक्टर दूर है, आपके घर में 100 से ऊपर बच्चे को बुखार आ गया है, तो जल्द से जल्द उसको पट्टी करें। पट्टी से ही बुखार उतरता है, मैंने बता दिया था, पट्टी ज़रूर करें। कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर इतनी दूर होता है कि सुविधा नहीं होती, वहाँ पर आपको क्या करना है, गुनगुने पानी की पट्टी करनी है। सर पर, मैंने बताया, माथे पर और हाथों में, तलों में, उसके बाद पैरों के तलों में, उसके बाद जांघों पर हल्की हल्की पट्टी करके उसके बाद उसको आराम से कंफर्टेबल स्टेज में लिटा दें। हल्का सा बिस्तर ऊपर से हल्का सा दुपट्टा या फिर कोई हल्की सी चादर डालकर उसको आप लिटा सकते हैं, ताकि वो उसको कोई किसी चीज़ की परेशानी ना हो। और प्रॉपर उसको पानी पिलाते रहें, बुखार ऐसे ही चले जाता है। और नहीं तो डॉक्टर के पास जाके, डॉक्टर ने आपको मेडिसिन ली है तो पानी ज़रूर उसको पिलाते रहना, हर टाइम में 15-20 मिनट में आप सीधे सीधे पानी दे देना। 1 घूंट भी पी ले तो बहुत है। समझ लो कि उसको पानी की, कोई अपने आप तो पानी पीता नहीं है, जब उसको प्यास लगेगी तभी तो पिएगा ना, कहेगा नहीं। कई बच्चा बोल नहीं पाते, कभी 1 साल, 1.5 साल तक, 2 साल तक भी नहीं बोल पाते बच्चे, तो इसीलिए उनको जो है पानी की मात्रा कम हो जाती है, बॉडी में पानी मांगते हैं, आप देते नहीं हो बहुत से लोग, इससे बच्चा डिहाइड्रेट हो जाता है। तो कंटिन्यू उसको पानी देते रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये था बच्चों का नॉर्मल फीवर के लिए वीडियोस। और अब हम कल एक नई और वीडियो लेके आएंगे। इसमें अगर कुछ गलतियां होंगी तो माफ़ करना। अगर कुछ पूछना, कुछ यूनिक कुछ आपको हुआ है, कुछ यूनिक आपको पूछना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप हमें SMS कर सकते हैं। इसका आंसर हम आपको बहुत जल्दी से जल्दी दे देंगे। दोस्तों, आज का जो चैप्टर था, ये था बच्चों का नॉर्मल फीवर 1 मंथ से लेके 1 साल तक का। फिर अगली वीडियो में हम 1 साल से लेके 5 साल तक के लिए बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बिल्कुल ज़रूर करें दोस्तों, ताकि हम नई वीडियो लेके आएँ। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और जिससे हम आपको नई नई वीडियो देने का हमें मौका मिलता है दोस्तों। इसलिए आज का चैप्टर यहाँ पे समाप्त करते हैं। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार।